नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान जन सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के माध्यम से आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे सीईटी, एलडीसी, पटवार से लगा करके आपके आरएस हो गया और शिक्षक भर्तियां जो भी है, रीट वगैरह 1 लेवल 2 और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये जो भी एग्ज़ाम है जिनमें राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का राजस्थान का जो जीके है वो डाला गया है, तो वो 100% जो है वो इन्हीं प्रश्नों से बनता है, क्योंकि आरबीआई से जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वही इसका महत्वपूर्ण माध्यम होती है और वहीं से प्रश्न घुमा फिरा के आपको अलग अलग माध्यम में पूछे जाते हैं। तो जिन भी एग्ज़ाम में राजस्थान जीके का संबंध आता है, राजस्थान सामान्य ज्ञान का संबंध आता है, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये प्रश्न जो हैं वो वन लाइनर होने वाले हैं, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, ताकि समय की ज़्यादा अपने बर्बादी नहीं हो। इन्हीं अध्यायों के क्रम में हम चल रहे थे, जिसमें से हमने भाग प्रथम कंप्लीट किया था, जो भूगोल का पोर्शन था, और भाग 2 जो आता है वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित था। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे अध्याय नंबर 14 संघीय सरकार के बारे में। इस संघीय सरकार से संबंधित जो भारत और राजस्थान का संदर्भ है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमारा अध्याय आता है 14वां, पर्यटन अध्याय जो है वो हमने कंप्लीट किया था। सामाजिक न्याय से संबंधित भी हमने क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व किए थे। अध्याय आता है 14 संघीय सरकार के बारे में, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन जो है वो कवर किए थे। 21वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेते हैं। 21वां प्रश्न आता है कि किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को जो है वो भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति, उच्च और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है? तो महाभियोग चला करके कर सकती है। राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। सामान्यकालीन शक्तियाँ तथा आपातकालीन शक्तियों के बारे में। इन शक्तियों के बारे में जो विस्तृत तरीके से हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इनके बारे में आप यदि आप पढ़ो तो बहुत संबंधित इनसे जो शक्तियाँ हैं वो बहुत संबंधित जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सर्वोच्च पद जो होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। पहला पद जो है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति जो है वो दूसरा सर्वोच्च पद होता है, पहला राष्ट्रपति का होगा। उपराष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 35 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को जो है भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति, उच्च और उच्चतम न्यायालयों को न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है? तो वो कर सकता है महाभियोग चला करके। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो लास्ट प्रश्न था 35 वर्ष की आयु में। फिर प्रश्न आता है कि देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति के पद है तो आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष की गई है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल देश में लगा सकता है? तो 3 प्रकार के आपातकाल जो हैं वो लगा सकता है। पहला है युद्ध की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा है संवैधानिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल जो होता है, जो पैसों से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 3 आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति के माध्यम से लगाए जा सकते हैं, उनको शक्तियाँ दी गई है। पहला युद्ध की स्थिति में, दूसरा आता है संवैधानिक संकट की स्थिति में, और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल जो संबंधित है आपातकालीन राष्ट्रपति शक्तियों से। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो उसे मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न आता है केवल कैबिनेट मंत्रियों से किसका गठन होता है? तो वो होता है मंत्रिमंडल का। प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की जो है वो न्यूनतम आयु रखी गई है प्रधानमंत्री पद के लिए। 15वां अध्याय जो है कानून और भारतीय न्यायपालिका के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 18 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।